हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और चलो यहाँ पे जो है हम कुछ सवाल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 3-4 क्वेश्चंस लेंगे। देखते हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस जो है आप खुद से बना पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे ही है। एक फंक्शन में 0 to पाई टू आर डिफाइन किया गया है गिवन बाय। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेवेंट। और देखो आप में से कितने बच्चे इसको बना पाते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ ये 0 से x साइन ऑफ टी प्लस 2 साइन 2t माइनस साइन 3t dt। ठीक है, लेबनीज रूल का अच्छा सा सवाल। नाउ कंसीडर द सेट एस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब सेट एस जो है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स है 0 से पाई, सच दैट अपन के पास डी बाई डी एक्स जो बन रहा है ये फंक्शन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसका वैल्यू जो है वो 3 दिया गया है। तो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। ठीक है, कितना एलिमेंट्स है इसमें। तो अब इस सवाल को कैसे करें, तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चंस को देखते हैं। और सबसे पहले जो ब्लाइंडली अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अगर रूल करें तो फंक्शन जो मेरा है वो दे दिया गया है। फंक्शन एफ टी जो है वो अपन के पास ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल जो होगा वो बैक टू आ जाएगा लेबनीज रूल से। तो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो आ गया है लेबनीज रूल से साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस साइन 3x। अब मुझे बोल रहा है इसका डेरिवेटिव ऑफ 0 टू एक्स एफ टी डी टी। अब देखो अगर अब मैं फिर इसका डेरिवेटिव लूँ तो वापस से अपन के पास क्या आ जाएगा, ये वापस से एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ है नहीं। और देखो एक बोलने का बस तरीका था, जो मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इस इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, अब बहुत बच्चे ना देख के डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर मैं इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो प्रोबेबली वो होगा, आसान हो जाएगा। तो पहला को साइन एक्स लिखा, दूसरा अगर 2 साइन थीटा कॉस एक्स तो 4 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन 3 थीटा को 3 साइन थीटा माइनस के बदले यहाँ प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस इज ऑलरेडी देयर, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3। अब चलो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज अगर मैं करूँ तो साइन एक्स और यहाँ अपन के पास -2 प्लस 4 कॉस एक्स आ गया, और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया इक्वल टू 3। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि मैं अंडर वाले टर्म को पूरे कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो साइन एक्स 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और -4 कॉस एक्स प्लस वन इक्वल्स 3। तो ये क्वांटिटी मेरे पास साइन एक्स इंटू 3 माइनस 1 माइनस, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स 3। आप यहाँ से देख सकते हो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया क्योंकि साइन एक्स ऑलवेज एक या एक से छोटा होगा। ऑफ कोर्स एक्स मेरा 0 से पाई बाई 2 है, तो पर भी 0 से पाई में भी ये 1 ले सकता है पाई बाई 2। और ये क्वांटिटी चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, समथिंग स्क्वायर, तो नॉन निगेटिव होगा, तो ये पूरा क्वांटिटी ऑलवेज 3 से छोटा होगा। इसका प्रोडक्ट ऑलवेज 3 या 3 से छोटा होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट 3 है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब एक साथ साइन एक्स इक्वल टू 1 हो एंड 3 माइनस ये जो वो 3 आ जाए, इसका मतलब वो वाला ब्रैकेट 0 आ जाए, मीन्स 1 इक्वल टू 2 कॉस एक्स एक साथ। अब हम देख सकते हैं अगर साइन एक्स 1 हो तो एक्स का ओनली वैल्यू आएगा पाई बाई 2, लेकिन पाई बाई 2 पे ये क्वांटिटी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन का उम्मीद था और वो भी नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा एक्स जो है वो एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 0। एक अच्छा सा क्वेश्चन था, जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्री को कैसे मैनिपुलेट करते हो स्टैंडर्ड तरीके से, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट फंक्शन लेके इसका ग्राफ बनाने लगोगे तो वहाँ डेरिवेटिव विल आल्सो नॉट बी अ कूल फंक्शन। ठीक है, तो बहुत बारी जब क्वेश्चंस जो है वो इस टाइप के आपको दिखते हैं तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज प्रॉब्लम्स के आसपास सोच सकते थे। ये बच्चे ऐसे भी सोच सकते थे सर साइन एक्स मैक्सिमम 1 होगा, ये मैक्सिमम 2 होगा, तो ये मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम 3 होगा ये पार्ट, और ये, लेकिन ये तो -1 से +1 कुछ भी हो सकता है ये टर्म, तो ये 2 से 4 कुछ भी हो सकता है, तो 3 आने का चांसेस तो है। तो आप डायरेक्टली उस लॉजिक से इसको बॉन्ड नहीं कर सकते हो इन द फर्स्ट। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेके लाए हैं, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो है, अब वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और देखो कितना बेहतरीन सा सवाल यहाँ पे
पूछा गया है साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, इसका प्रोडक्ट अगर आपके पास पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इस एक्सप्रेशन के। एक्स जो है रियल नंबर है। अब इसमें क्या होगा, क्लियरली केस मेकिंग हम लेंगे। तो अपने पास ग्रेटेस्ट एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 होना चाहिए, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग मस्ट डांस फ्रॉम -1 से 1। दिस फोर्स इज ग्रेटेस्ट एक्स या तो 0 होगा या -1 होगा या 1 होगा। तो मेरे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज है। तो अब हम 1 बाई 1 जो है वो तीनों पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेते हैं, राइट। तो मान लो अगर ग्रेटेस्ट एक्स अपन के पास 0 होगा केस 1 में, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा एक्स जो होगा वो 0 से 1 के बीच में डांस कर रहा होगा। अब एक्स जब 0 से 1 डांस करेगा तो पहला एक्सप्रेशन जो होगा वो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही हो गया, 0 इंटू कॉस इनवर्स 0, तो ये तो 0 टर्म हो गया। तो मेरे पास पाई एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। एंड दैट विल गिव, अपने पास जो सॉल्यूशन आया या तो एक्स 0 होगा या फिर एक्स पाई बाई टू होगा। तो यहाँ से तो दो सॉल्यूशन आएगा। अब मैं केस 2 ले लेता हूँ। अगर ग्रेटेस्ट एक्स अपन के पास लेट से -1 है तो एक्स जो होगा वो डांस करेगा -1 से 0, ठीक है। कोई भी वैल्यू लोगे तो वो -1 चले जाएगा उसका ग्रेटेस्ट। अच्छा, तो अब इस केस में क्या होगा, मेरा पहला वाला जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स वो -पाई/2 हो गया, कॉस इनवर्स -1 वो जो हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, एंड दैट विल गिव पाई/2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना चाहो तो -पाई/2 माइनस पाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो -b प्लस माइनस रूट ओवर पाई स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2 है। तो अपन के पास यहाँ से वैल्यू आया पाई प्लस माइनस 3 पाई/4, ठीक है। तो x का वैल्यू पाई आया और -पाई/2 आया। अब ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x जो है वो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा था। तो जो मेरा यहाँ रेस्ट्रिक्शंस आया वो तो बिल्कुल ही गलत विंडो से बाहर है। तो यहाँ से अपन के पास नो सॉल्यूशन आया केस 2 से। अभी भी एक और केस बाकी है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिया जो मेंस और एडवांस दोनों बच्चे को ये हेल्प कर सके और इस टाइप के मेंस में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो खैर एडवांस का था। तीसरा केसेस जो है जब ग्रेटेस्ट एक्स अपन के पास 1 आ जाए तो फिर एलएचएस को देखे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 के कारण। और आरएचएस पाई/2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन के पास फिर वैल्यू आया x का 0 और पाई/2, ठीक है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा इस केस में मेरा 0 और पाई/2 आया, और इसके ऊपर भी आपके पास 0 और पाई/2 आ रहा है। तो अब आप बताओ 0 और पाई/2 में ऊपर वाले केसेस में जो है वो आप कौन सॉल्यूशंस जो है वो आप रखोगे या कौन नहीं रखोगे, दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट। जब -1 है तब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्स आपको 0 से लेके 1 तक होना चाहिए, और पाई/2 का वैल्यू कितना जाएगा 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो इसको क्रॉस कर गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन तो यहाँ पे गैप हो गया। फाइनली अपन के पास 0 और पाई/2 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक सिंपल तरीके से अच्छा क्वेश्चन था। चलो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा इसको और टेक्निकल बनाया जाए। और ये क्वेश्चन जो है एक फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, देखो कैसे फंक्शनल रिलेशन से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। f(f(x) प्लस f(x) इक्वल टू -x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई f(f(f) 1/2 प्लस cos x dx। अब ये एडवांस यूजुअली इस टाइप में नहीं पूछते हैं, लेकिन मेंस आपको पूछ सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार आपको फंक्शनल रिलेशन के यूज करके f(f(f)(x) निकालना है। तो हालांकि इसका बहुत सॉल्यूशंस हो सकता है, लेकिन सबसे कूल सॉल्यूशन जो होगा, अगर मैं f(f(x) प्लस f(x) को -x लिखूं तो मुझे 3f तक पहुंचना है। तो अपने पास दो कंडीशन है, या तो मैं दोनों साइड f ऑफ ये ले लूं, लेकिन f ऑफ a प्लस b का कोई रूल दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, इसीलिए मैं 3f लाने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग f ऑन बोथ साइड मैं x को रिप्लेस कर दूंगा f(x), ठीक है, क्योंकि x ऐसे भी रियल टू रियल जा रहा है। तो f(f(f)(x) आ गया अपन के पास, प्लस f(f(x) इक्वल टू -f(x). अब आप
क्लियरली देख सकते हो हमारे पास दो रिलेशन आ गया, राइट। क्या गया, यहाँ से अगर मैं प्लस एफ ऑफ एक्स देखूँ तो वो जीरो आ गया, प्लस एफ ऑफ एक्स वो जीरो आ गया। अब ऊपर वाला रिलेशन से दो एफ प्लस एफ इज माइनस एक्स, दो एफ प्लस एफ अगर इसके जगह पे मैं जस्ट माइनस एक्स लिख दूँ तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से एफ ऑफ एक्स जो है एफ थ्री एक्स इक्वल टू एक्स, तो वो इंटरेस्टिंग था। तो बेसिकली ये जो भी पूछ रहा है ये कुछ नहीं, इट इज जस्ट 1/2 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल पूछा जा रहा है। चलो अब उसको प्यार से बना लेते हैं। तो मेरे पास जीरो से पाई था, राइट, जीरो से पाई पूछ रहा है ना, तो जीरो से पाई क्वेश्चन आ गया 1/2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो से पाई डी एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर वन, कॉस थीटा क्या होगा, सोचो, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, तो ये अपन के पास बन गया जीरो से पाई डी एक्स बाई वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप 10 और सेकेंड में इसको आराम से ले जा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को खींचूँ तो ये जीरो से पाई साइन स्क्वायर से ऊपर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये वन हो जाएगा, दैट विल बिकम, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर विच इज 1 + 10, तो फाइनली मेरे पास आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस दो और एक तीन। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन खत्म है। अगर मैं 10x को t मानूं तो यहाँ पे dt हो जाएगा, तो आंसर जो आया वो 2/√3 tan इनवर्स 1/√3 tan x बाई टू, और ये वैल्यूडेड फ्रॉम 0 to पाई, दैट गिव्स 2/√3 इंटू ये कितना जाएगा π/2 विच π/√3। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। आप देखो कैसे हमने फंक्शनल इक्वेशन को यूज करते हुए क्वेश्चंस को आगे ले गए। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। अब अगर मैं पूछूं जीरो से π/6 10x बाई वन प्लस 10x होल स्क्वायर, अब बहुत बच्चे ये क्वेश्चन देख के बोलते हैं भाई बहुत ही आसान है, इनफैक्ट ये आसान है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा इन द टेक्निक विच यू ऑलरेडी नो। ये 1030 है तो 1/√3 आ गया। अगर मैं 10x को t ले लूँ तो देखो क्या फायदा हुआ t, क्योंकि 10x को सेकेंड स्क्वायर x चाहिए, तो 1 + t का होल स्क्वायर, लेकिन dx कितना आ गया, dx सेकेंड स्क्वायर x इज dt। तो दिस इज द सॉल्यूशन विच टीचेज यू, जो आपको पेशेंस जो है वो काम करता है। तो dx इज dt बाय, अब सेकेंड स्क्वायर को 1 + t स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया। अब इससे थोड़ा मजा आया क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 2t है, तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, और 2t बाई 1 + t होल स्क्वायर 1 + t स्क्वायर। अब देखो ये भी क्वेश्चन देखने में बड़े ही क्यूट सा लग रहा था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, राइट। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिख देंगे, तो मेरे पास आ गया हाफ जीरो से 1/√3 1/1 + t स्क्वायर डी टी माइनस, ये आ जाएगा अपन के पास डी टी इंटीग्रल जीरो से 1/√3 1 + t होल स्क्वायर। अभी दोनों एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो पहला से 10 इनवर्स t आया और दूसरा इज 1/1 + t आ गया, एंड दिस ऑल इवैल्यूएटेड फ्रॉम जीरो से 1/√3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/√3 डालने से पहला π/630, दूसरा आ जाएगा 1/1 + 1/√3 एंड जीरो पे ये जीरो ये वन, और इवेलुएट करके आ रहा है अपन के पास कितना आ रहा है π/6 - 1/√3 + 1। ठीक है, √3 + 1 - 1 ये हो गया खत्म। ओके, तो फिर मेरे पास फाइनल आंसर आया π/12 - 1/2 √3 + 1। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो √3 - 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स्ट्रा, दिस बाई 4। तो फाइनल आंसर इज π/12 - √3 - 1/4, और ये जो है ये मेरा आंसर था इस सवाल का। और ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस वाले भी आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि देखने में आसान लग रहा था, थोड़ा सॉल्व करने में आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ने होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और थोड़ा इसको टफ बनाया जाए। हालांकि टेस्ट सीरीज वाले बहुत ये पूछते हैं, एडवांस का पूछना थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कर देना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 0 से 1 log ऑफ
x प्लस वन का पावर x प्लस वन, x प्लस टू का पावर x प्लस टू और x प्लस थ्री का पावर x प्लस थ्री dx। अब क्लियरली अगर मैं इसको ओपन कर दूं लॉग के प्रॉपर्टी से, तो गोलू का पावर भोलू इज भोलू लॉग गोलू, तो वहां से मेरे पास ये क्वेश्चन जो आ गया वो 0 से 1 x प्लस वन लॉन x प्लस वन प्लस 0 से 1, और इस इंटरवल में ये सब फंक्शन वेल डिफाइंड है, x प्लस टू लॉन x प्लस टू dx एंड प्लस 0 से 1 x प्लस थ्री लॉन x प्लस थ्री। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बात। तो कहने का मतलब है मुझे x लॉन x का जो वैल्यू है वो मुझे निकाल लेना होगा। अब अगर मैं x लॉन x का वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं x प्लस वन को यहाँ पे t मान लूँ तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएगा, ये 1 से 2 चले जाएगा x लॉन x, मतलब t लॉन t, ये है ना भाई। और ये मेरा कितना से आ गया, ये 2 से 3 आ गया t लॉन t। अब देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन बनाया गया। प्लस फिर इसको अगर तुम कुछ t मान लोगे, कोई वेरिएबल, तो ये आ जाएगा 3 से 4 t लॉन t। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इज फाइनली 1 से 4 t लॉन t। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालो और गेम जो है वो ओवर है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाल के इसको खत्म कर दो। अब उसका मैं एक और आपको टेक्निक देता हूँ, अगर टी के बदला यहाँ टी स्क्वायर होता, टी क्यूब होता, तब कैसे निकालते हैं, तो बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा मुश्किल होता, तो मैं फीमेन टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। फीमेंस टेक्निक से मतलब पार्शियल डेरिवेटिव से और लिबनीज रूल जनरलाइज से। देखो कैसे, अगर मान लो मुझे 1 से 4 एक्स का पावर अल्फा कुछ लॉन एक्स डी एक्स निकालना होता, तो इसको अगर मैं कुछ फंक्शन ऑफ अल्फा आएगा, आंसर अल्फा पे डिपेंड करेगा, तो आई डैश अल्फा क्या आ जाएगा, अब जनरलाइज लिबनीज से डॉ बाय डॉ अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का पावर अल्फा लॉन एक्स। तो ये क्वांटिटी अपने पास आ गया डी बाई डी अल्फा, अंदर में 1 से 4 एक्स का पावर अल्फा डी एक्स आ गया, क्योंकि लॉन एक्स कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो 2 का पावर अल्फा लॉन 2। आप समझ रहे हो ना, 2 का पावर अल्फा बाय लॉन अल्फा, तो वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो मजा आ गया भाई। अब बेसिकली ये क्वांटिटी कितना आ गया, इट्स डी बाई डी अल्फा, समझो 2 का पावर अल्फा का क्या होगा, 2 का पावर अल्फा लॉन 2। तो वो चीज़ का अगर मैं यूज कर, ठीक है, तो फिर अपने पास मजा आ गया। तो मतलब फाइनली आप इससे भी कर सकते हो, ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी बाई डी अल्फा, और ये आ गया 4 का पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन, और इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट कर ले तो 4 का पावर अल्फा प्लस वन लॉन 4 बाय अल्फा प्लस वन माइनस 4 का पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन होने से। अब फिर से तुम अल्फा अगर वन पुट कर दोगे तो वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट आ जाएगा, विच इज़ कितना है 16 लॉन 4 बाई 2 माइनस 15 बाई 4। अब लॉन 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 2 कैंसिल, तो इट्स 16 लॉन 2 माइनस 15 बाई 4। आई होप यू एंजॉयड दिस। तो उस हिसाब से जो है आप क्वेश्चंस को इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है ना, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को इवेलुएट कर सकते हो। सो यही है, मैनी टेक्निक्स है, आप टेक्निक से जो क्वेश्चंस को कर सकते हो। फीमेन टेक्निक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आप कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना, तो क्या ये फीमेन यहाँ पे अप्लाइड होगा या नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, एक बार तुम खुद से अब यहाँ पे चेक कर लें, क्योंकि हालांकि फीमेन जेई एडवांस के सिलेबस में है नहीं, तो जेई भी यूजुअली शाय अवे फ्रॉम आस्किंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, और ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इसको हम मैट्रिक्स के वर्ल्ड से लेते हैं। थोड़े जो है अपना वर्ल्ड को चेंज किया जाए और देखते हैं आप कितने कंफर्टेबल है मैट्रिक्स में। रेडी, ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो, लेट एच बी अ मैट्रिक्स 3 7 1 माइनस 5 3 0 1 2 3। अब देखो कितना बेहतरीन सवाल है, मैक्सिमा मिनिमा का मैट्रिक्स से लिंक करके, बी अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। Consider a unit vector. Consider. Let me first write a question.
so that you will understand the language of question. Consider a unit vector x given by x1 x2 x3 कंपोनेंट फॉर्म में दे रहेगा इसका ट्रांसपोज इन R3 मतलब 3D प्लेन में एक यूनिट वेक्टर है सच दैट यहाँ कॉमा देगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर जो है वो 1 है। नाउ आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है, एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स मतलब विच इट्स वेक्टर एक्स कोई भी एंड गिव्स एक्स ट्रांसपोज एच एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन जो है वो वेक्टर कॉलम वेक्टर से डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉलम वेक्टर से डिफाइंड हो रहा है कुछ भी एक्स वाई जेड से, और ये वर्ल्ड किस में जा रहा है, एक रियल नंबर में। दिस इज ए कैलिब्रेशन ऑफ फंक्शन। तो अब पहला क्वेश्चन जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला बोल रहा है फॉर एनी रियल यूनिट वेक्टर, फॉर एनी यूनिट वेक्टर x f of x is x transpose matrix m times x where m जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 1 1 1 3 1 1 1 3 के। चलो दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है इफ k इज sq सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ k इज sq symmetric part of h then x transpose kx is 0 for all x belonging to R3। देखो x वेक्टर है इसीलिए दिस x इज नॉट अ स्केलर, इसलिए R3 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैक्स वैल्यू ऑफ जो फंक्शन f ऑफ x है ये 5 है, ओके। और ऑप्शन डी बोल रहा है मैक्स वैल्यू ऑफ f ऑफ x जो है वो 3 आएगा। तो चलो आप खुद से एक बार ट्राई करो बिफोर आई गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं SQ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स H जो है कैन बी यूनिकली रिटन एज सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक। तो अगर K SQ सिमेट्रिक पार्ट है और मान लो M इसका सिमेट्रिक पार्ट है तो क्लियरली हम H ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, M ट्रांसपोज प्लस K ट्रांसपोज, ठीक है। तो H ट्रांसपोज M सिमेट्रिक पार्ट है और ये SQ सिमेट्रिक है तो दैट इज माइनस के। चलो हमने डिराइव करते हुए आपको दिखा दिया। अगर आपको ये थ्योरी पता है तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। क्या करो इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो H प्लस H ट्रांसपोज बाई 2 मेरा M आ गया और H माइनस H ट्रांसपोज बाई 2 ये SQ सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोर्ट एच एक्स। हालांकि आप वो डायरेक्ट मैट्रिक्स के टर्म में भी एनसीईआरटी लैंग्वेज चाइल्डिश तरीके से कर सकते हो, मैं थोड़ा स्मार्टली कर रहा हूँ। एच को अब मैट्रिक्स प्लस एस क्यू सिमेट्रिक एक्स लिख दिया, इसको सेपरेट किया तो एक्स टाइम्स एम एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज के एक्स हो गया। अब कोई भी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए के ट्रांसपोज माइनस के है, ठीक है। तो के ट्रांसपोज माइनस के है मतलब ये टर्म क्या होने वाला है, ये तो एक स्केलर हो जाएगा। अरे ये सुनो, क्योंकि एक्स ट्रांसपोज के एक्स हम लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज के एक्स का ट्रांसपोज दैट विल गिव एक्स ट्रांसपोज, अगर के एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ट्रांसपोज एक्स दैट इज माइनस एक्स ट्रांसपोज के एक्स। यहाँ से एस क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या आ गया मेरे पास, एक्स ट्रांसपोज के एक्स जो है इस दोनों एक्सप्रेशन से ये आ गया 0। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया अगर मेरे पास कोई भी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है के, तो एक्स ट्रांसपोज के एक्स का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा माइनस एक्स ट्रांसपोज के एक्स। क्यों, क्योंकि ये तो एक नंबर हो जाएगा तो वो नंबर का ट्रांसपोज तो वही होगा, एक सिंगल नंबर टाइम से 0। हालांकि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ऑलवेज आइडेंटिकली 0 होने वाला है। तो इसकी सिमेट्रिक पार्ट ऑलवेज कंट्रीब्यूट 0, तो स्टेटमेंट ए और बी तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली यही पार्ट बचा रहेगा, करेक्ट हो गया। एम इसका सिमेट्रिक पार्ट है, आप देख सकते हो ये प्लस ये ट्रांसपोज करके, क्योंकि ये 6/2 यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो ये 7 यहाँ है, ठीक है ना। वहाँ पे -5 आएगा तो 2/2 तो 1 आएगा। इस हिसाब से ए और बी स्टेटमेंट है वो ट्रू। अब अगर मैं सी की बात करूं तो अब फंक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, तो अगर सी की बात करूं तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को देखूं तो अब जस्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे
तो फंक्शन आपका कैसा आ रहा है, 3 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। ये कैसे है, ये कुछ नहीं है, जो फंक्शन दिया हुआ है जस्ट मैट्रिक्स को उसमें पुल करो, x ट्रांसपोज h और x सबको पुल करो, मल्टीप्लाई कर दो ब्लाइंडली, तो आपके पास ये है। अब ये अपने पास 1 है, अब इसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कॉची स्वार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, कॉची स्वार्ट इनइक्वालिटी से, कॉची स्वार्ट से लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी मैं इसका अभी लॉजिक बोल रहा हूँ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कितना आ गया मेरे पास, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, मेक सेंस। तो मेरे पास होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है, और फंक्शन मेरा बन गया कितना, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये क्वांटिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, ये अपन का हो गया फंक्शन से लेस देन इक्वल टू 5, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा। अब आप देख सकते हो ये कॉची स्वार्ट का लॉजिक क्या था, तुम अगर एक वेक्टर मान लो अल्फा वेक्टर को इमेजिन करोगे x1i प्लस x2j प्लस x3k, और एक बीटा फिक्स वेक्टर को इमेजिन कर लो i प्लस j प्लस k, तो आप देख सकते हो अल्फा डॉट बीटा जो होगा वो आएगा मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, अल्फा और बीटा, मान लो एंगल थीटा। अब ये एंगल तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा डॉट बीटा जो है इसका मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। अब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज ये के एक से छोटा है ना, तो ये क्वांटिटी तो मैं बोल ही सकता हूँ जो अल्फा डॉट बीटा जो होगा वो ऑलवेज छोटा हो जाएगा किससे, मॉड अल्फा मॉड बीटा से, और यही मैं ऊपर में अप्लाई किया हूँ, अल्फा बीटा ये रखो, आपके डायरेक्टली आंसर जो है वो 5 आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें आप देख सकते हो। चलो अगर इस पार्ट को मैं और अच्छे से एक बार दिखा दूं, तो के बोल रहा है कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक्स ट्रांसपोज के एक्स जो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3 कॉलम वेक्टर वो 0 होगा। तो अगर आप एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले भी लोगे, मान लो अगर आप एक एसक्यू सिमेट्रिक R3 को ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो तुम ए, अच्छा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है आपका 0 होगा, और यहाँ पे अगर ए बी सी है तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो मान लो x1 x2 x3 से, और इसको वापस से आप करो इसके बाद x1 x2 x3, तो ये कितना हो रहा है, अब देखो अपने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट विल गिव, ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो 3 क्रॉस 1 ही आएगा। तो यहाँ से कितना आया, ax2 प्लस bx3, फिर दूसरा देखो माइनस ax1 प्लस cx3, तीसरा आएगा माइनस bx1 माइनस cx2, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है x1 x2 x3 से, ये 1 इंटू 3 है, 3 इंटू 1 है, तो आपके पास एक ही टर्म बचेगा, क्या रहा है x1 टाइम्स ax2 प्लस bx3 प्लस x2 टाइम्स माइनस ax1 प्लस cx3 प्लस x3 टाइम्स माइनस bx1 माइनस cx2। अब अगर मैं टर्म देखूं तो a के साथ x1 x2 आया, a के साथ x1 x2 आया, b के साथ x1 x3 आया, ये देखो b के साथ x1 x3 आया, c के साथ x2 x3 आया, c के साथ x2, तो खत्म है। तो ये होगा तुम्हारे पास नल मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स। अब देखो एक नंबर नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, तो उस केस में अगर बोलेंगे जो ये जो होगा ये नल मैट्रिक्स होगा, ये स्केलर है, और ये भी ऑफ कोर्स मैट्रिक्स, अगर इक्वेशन बोल रहा है तो ये नल मैट्रिक्स होगा, तो ये भी सही है फॉर एनी एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो होगा वो अपन के पास ट्रू होके निकल जाएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और आप बताओ सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें आपको कौन लगा, और क्या आप मैट्रिक्स के भी, देखो मैट्रिक्स का सवाल आसान था, लेकिन क्या आप इस टाइप के लैंग्वेज और इस टाइप के न्यू एक्सपोजर वाले क्वेश्चंस करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो, अगर वो भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इसका मतलब क्वालिटी कंटेंट वाले टीचर से पढ़ रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो उनसे भी बहुत बहुत अलग होगा, यहाँ हर एक क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड वे में किया जाता है। तो फॉर मोर सच कंटेंट, और अगर टेस्ट सीरीज हमारा चाहिए जिसमें इससे भी अलग ही लेवल के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।